कोरोना की भयावहता के लिए जिम्मेदार है। एक घोर लापरवाही, जब हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर्स में चंदे के नाम पर कोरोना से निपटने के लिए इकट्ठा किया गया, सांसदों का 5-5 करोड़ रुपए दो साल की सांसद निधि कोरोना से निपटने के लिए लगाई गई, तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, वो हजारों करोड़ रुपए पीएम केयर्स का कहां गया? कितने आईसीयू के बेड बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितने ऑक्सीजन बेड बने, कितना इंतजाम कोरोना से लड़ने के लिए भारत की सरकार ने किया, कितना इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, कितना इंतजाम आप लोगों ने कोरोना की महामारी से निपटने के लिए पिछले समय में किया है, वो सामने रखिए, खाका देश के सामने रखिए। आप ऐसे देश के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। खुद आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात से लेकर सारी बात आप कर डालते हैं, लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हैं, लोगों से सचेत होने के लिए कहते हैं। 11 तारीख से आज 14 तारीख तक आपने टीका उत्सव का ऐलान कर दिया पूरे देश में। अरे टीका तो टीका केंद्रों पर है ही नहीं है जहां टीकाकरण हो रहा है, तो ये टीका उत्सव तो फीका उत्सव हो गया आपका। और जिस क्षण आप लोगों को सावधान रहने के लिए कहते हैं, कोरोना से मास्क लगाने के लिए कहते हैं, कोरोना से बचने के लिए, जिस वक्त आप पूरे देश को उपदेश दे रहे होते हैं प्रधानमंत्री जी, अगले ही क्षण आप बंगाल के चुनाव की रैली की तैयारी कर रहे होते हैं, आपके गृह मंत्री चुनाव के रैली की तैयारी कर रहे होते हैं। ये बहुत पीड़ादायक और दुखदाई है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। आज ये हालत उत्तर प्रदेश और देश की हो गई है। पूरे देश से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, 1,80,000 से ज़्यादा प्रतिदिन केस अगर भारत में आ रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 1,80,000 ऐसा आलम तो हमने जब कोरोना की महामारी की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी नहीं देखा। उस वक्त भी इतने केसेस नहीं आए, लेकिन उस वक्त सरकारें चौकन्नी थी, तैयार थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के लिए इंतजाम हो रहे हैं। आज कहाँ है ऑक्सीजन बेड? आज कहाँ है आईसीयू का बेड? आज कहाँ है लोगों के लिए इंतजाम? लखनऊ के अंदर एक पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, सच्चे भाई जिनको कहते हैं, वो सच्चे भाई इलाज के अभाव में उनकी जान चली गई।